Hello guys, myself Aparna. Today we are going to start the chapter electricity. This is the chapter 12 which is related to the physics portion. So have you know about the electricity? Yeah, of course. In our daily life it has plays the most important role in our modern society. सो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जनरली आपको सभी को पता होगा, बट इलेक्ट्रिसिटी को डिफ़ाइन करने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में एक बताया था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना चाहिए जो कि बेसिक थिंग्स हैं इसकी या बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। एट फर्स्ट आई जस्ट वांट टू आस्क दैट व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन। Okay, now shall we start about the electron. Electron is a particle which present in the atom and it has the negative charge. यानी कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि एटम में प्रेजेंट होता है। जब एटम का स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस इलेक्ट्रॉन को स्टडी करने पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। वन इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट होने वाला चार्ज का एक अमाउंट हमेशा फिक्स होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चार्ज? सो वी हैव टू नो दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द चार्ज एंड द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द current and the flow of current is called the electricity. It may be clear in your mind now. Just like हम बात करें सबसे पहले चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना दिस इज़ कॉल्ड द चार्ज, चार्ज का फ्लो होना दिस इज़ कॉल्ड द करंट एंड द करंट का फ्लो होना इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को डिफ़ाइन करने के लिए हम इसकी जनरली दो ब्रांचेस स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज़ द स्टैटिक एंड सेकेंड इज़ द करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच। ये दोनों फिजिक्स की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ब्रांच हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टेशनरी फॉर्म में जहाँ पर स्टडी किया जाता है या उसकी कंपोजिशंस या कंपाउंडिंग के बारे में जाना जाता है वो होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच। एंड द सेकेंड ब्रांच जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी किया जाता है इन स्टॉप फॉर्म, यानी कि जहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है वहाँ स्टैटिक फॉर्म होगा, जहाँ पर करंट फ्लो होने पर स्टडी करते हैं वहाँ पर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जनरली आपने देखा होगा कि जब भी हम स्विचेस को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही करंट का फ्लो स्टार्ट होता है या फिर चार्ज का फ्लो स्टार्ट होता है। और यही रीज़न है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो टॉर्च की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बल्ब का ग्लो होना स्टार्ट होता है। अ स्विच मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। अब आपने जनरली देखा होगा कि सर्किट जनरेट होने पर ही किसी भी पाथ के थ्रू करंट का फ्लो होना स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर टॉर्च की, एक सिंपली टॉर्च अगर हम देखते हैं, उस टॉर्च में जो स्विच होता है वो एक लिंक का काम करता है सेल और बल्ब के बीच में। अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो एक ऐसा कंटिन्यूस और क्लोज पाथ इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का क्लोज और कंटिन्यूस पाथ ही इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। अब यहाँ पर सर्किट में दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं, सर्किट क्लोज है या फिर सर्किट ओपन है। तो जिस टाइम हम सर्किट को क्लोज बोलते हैं उस टाइम हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है, और जिस टाइम सर्किट ओपन होता है उस टाइम इलेक्ट्रिक कंडक्शन बंद होता है। सो इट वुड बी क्लियर इन योर माइंड कि अगर सर्किट क्लोज है मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो है या कंडक्शन रनिंग में है, अगर सर्किट ओपन है इट मीन्स कंडक्शन नहीं हो रहा है। नाउ द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। जब करंट फ्लो होता है तो बल्ब ग्लो करता है, जब करंट फ्लो नहीं होता है या स्टॉप होता है तो बल्ब ग्लो नहीं करता।
How do we express electric current? So this is the definition of electric current. Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. It means amount of charge जो कि एक पर्टिकुलर एरिया से फ्लो हो रहा है एक यूनिट टाइम में, दिस इज कॉल्ड द करंट. इट मीन्स एक यूनिट टाइम में एक फिक्स एरिया से होने वाला अमाउंट ऑफ चार्ज या फ्लो होने वाला अमाउंट ऑफ चार्ज ही इलेक्ट्रिक करंट है. अदर वर्ड्स, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. जब भी हम किसी भी चीज़ की रेट का बात करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना है कि हम उसे किस रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में. इट मीन्स जब भी हम बात करेंगे करंट की तो कुछ आपको यहाँ पर सिंबल्स हैं जो कि एज इट इज़ आपको याद रखने पड़ेंगे. जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू. क्यू मीन्स स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है. दोनों ही चीज़ें या दोनों ही लेटर्स का डिनोशन जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, चार्ज के लिए. सेकेंड हम बात करें टाइम को जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो टी से किया जाता है. क्लियर. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं करंट की. तो करंट को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं वो है यहाँ पर आई. सो इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड. फर्स्ट, करंट को डिनोट करने के लिए जो अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है दिस इज़ आई. चार्ज को डिनोट करने के लिए जो अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है दिस इज़ क्यू. एंड द टाइम को डिनोट करने के लिए जो अल्फ़ाबेट यहाँ यूज़ हो रहा है दिस इज़ टी. राइट. नाउ अब हम बात कर रहे हैं करंट को एक्सप्रेस करने की. तो इसके लिए एक फॉर्मूला गिवन है. फर्स्टली करंट डिनोटेड बाय द आई. सो I is equals to Q upon T. It means यूनिट टाइम में पर्टिकुलर एरिया से फ्लो होने वाला अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट. क्लियर. अब यहाँ पर हम बात करते हैं डायरेक्शन की. तो डायरेक्शंस हम किस तरह से डिसाइड करेंगे उसके लिए आपको पहले से थोड़ा सा चार्ज के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है. इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव. राइट. प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव. इट मीन्स इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन से चार्ज पार्टिकल रहेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड. राइट. अब हम बात करते हैं कि चार्ज का मीनिंग है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो करंट पास होता है. तो जब भी हम सर्किट कंप्लीट करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. दैट्स वाई हम जब भी डिनोशन स्टार्ट करते हैं या चार्ज को या जो कंडक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो स्टार्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो जाता है. बिकॉज इलेक्ट्रॉन पर खुद पर चार्ज होता है नेगेटिव, इसलिए वो हमेशा मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ. तो जब भी आप सर्किट क्रिएट करें या सर्किट को हम फॉर्म करें तो हमेशा हमें ये याद रखना है कि सेल या बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसी से आपको कंडक्शन या करंट का फ्लो दिखाना है. इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड. रीज़न इज़ व्हाट कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है उस पर चार्ज है नेगेटिव और जहाँ से हम चार्ज स्टार्ट कर रहे हैं जिस टर्मिनल से उस पर चार्ज है पॉजिटिव. बिकॉज इलेक्ट्रॉन हमेशा खुद नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं. अंडरस्टूड. दिस वीडियो विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिसिटी and the basic conceptual things of the electricity chapter. We will continue the next video or next topic in our next video. Thank you so much for being with me.